गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं आज धोने लगी हूँ गेहूँ। तो गेहूँ धुलने थे, मुझे बहुत दिन से हो रहा था कि मतलब होता है ना ऐसे कामों के लिए थोड़ा आप कह सकते हैं ज़्यादा टाइम या स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है। और बहुत दिन से था कि हाँ गेहूँ धोने, तो बस आज मैंने थोड़ा टाइम निकाल लिया था और बिल्कुल मॉर्निंग का ही टाइम है ये। और अब पता है धूप अच्छी होने लगी है अब, तो ये है कि गेहूँ ना सूख जाते हैं धुले हुए गेहूँ। सर्दियों में तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा दिन लगते हैं, तो बहुत जल्दी धोना पड़ता है। खैर धोने के लिए तो अभी भी मैं जल्दी धो रही हूँ, अभी मतलब है मेरा आटा रखा हुआ अभी। लेकिन वही है, धुले हुए गेहूँ जल्दी धो लो ना तो फिर मौसम का भी कोई पता नहीं रहता है, धुल के जल्दी सूख जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके गेहूँ धोती जा रही थी और छन्नी से उसको वो कह सकते हैं आप, छन्नी से ना उसका पानी नितर जा रहा था तो इजीली हो जाता है। और अब यहाँ पे मैं सुखा लूँगी साथ साथ। यहाँ देखो, ये जहाँ जाओगे आप लोग हमारे साथ साथ ही ज़रूर आएगी काम करने के लिए, इसका बहुत ज़रूरी है हर जगह पे आना। तो यहाँ पे उसके बाद में गेहूँ फिलाने लगी थी, मतलब जो उसका पानी आप कह सकते हैं नितर गया था। एक चद्दर में पहले मैंने रखी थी धुलने के बाद, तो जब उनका पानी नितर गया था तो मैंने दूसरी चद्दर में फिला लिया था। सारे गेहूँ मैंने फिला लिया था और इसी चद्दर में आप कह सकते हैं मैं गेहूँ फिलाती हूँ। और जब गेहूँ सूख जाते हैं तो फिर मैं उसको धुल के रख देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डे का है, उसी दिन का नहीं है, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, क्योंकि एक ही दिन इतने सारे काम नहीं सकते। तो ग्रॉसरी तो खैर मेरी 1-2 दिन पहले आ गई थी, लेकिन वही था मुझे टाइम नहीं था। क्यों, फिर मेरे को वही था कि मैं मतलब वो होता है ना जैसे सामान तो आ जाता है, लेकिन मैं छेड़ती आप इसमें खोलती तभी हूँ जब मुझे अलग से टाइम होता है। क्योंकि आज आप कह सकते हैं मैंने अपना और काम बिल्कुल शॉर्टकट में किया था और सारा का टाइम मेरा इसी काम में गया था। खैर मैंने वीडियो में तो बहुत शॉर्टकट में दिखाया है, लेकिन अभी आप लोग देखिएगा बहुत टाइम लग जाता है। तो दालें मैं अलग रख रही हूँ, और जो अलग जैसे होता है ना मसाला या मैगी जो सामान है जिसको आप कह सकते हैं कि धूप में नहीं रखना है या सुखाना नहीं है, तो सामान मैं अलग से रख लूँगी। और यहाँ पे मतलब मेरी बेटी कहती है मम्मी पापा मैगी कितने कम लेके आए तो बच्चों को मैगी की ज़्यादा चिंता रहती है। और बस यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके सारी दालें भी धूप में सुखा लूँगी। तो बस मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मतलब नई दालें आती हैं तो मैंने ज़रूर धूप में सुखा के अच्छे से साफ़ करके और तब डब्बों में रखती हूँ। और डब्बे कभी मैं धुल भी लेती हूँ और कभी सिंपल से कपड़ा मार के भी रख लेती हूँ। ऐसा नहीं कि हमेशा धुलती हूँ। तो इस बार मैंने डब्बे नहीं धुले थे, क्योंकि मैंने मतलब फ़िलहाल में ही धुले थे और कुछ दिन बाद मतलब आप कह सकते हैं पूरे किचन की क्लीनिंग हमें करनी है, डब्बे भी धुलने हैं। तो आप कह सकते हैं बड़ा काम है, तो इसलिए ये सब काम आगे होना है, तो इसलिए मैंने अभी नहीं किया ये सब काम। और यहाँ पे मैंने सारी जैसे नई दालें भी सुखा ली थी प्लस पुरानी दालें भी सुखा ली थी। और उसके साथ साथ जैसे मेरे पास ना जैसे लाल मिर्च रखी हुई थी, कह सकते हैं आप, मूँगफली और चने, तो जैसे मसाला वसाला जो भी था वो भी मैंने आज धूप में डाल लिया था। फिर मेरे को वो था कि जब मैं इस काम को कर रही हूँ तो आज मैं टोटल यही काम कर लेती हूँ। फिर वही होता है कि थोड़ा करो थोड़ा छोड़ दो, तो उससे बेस्ट है कि सारा यही काम निपटा लो। और काम मैंने थोड़ा शॉर्टकट के थे। और उसके बाद ये है दिन का वीडियो। दिन का कह सकते हैं आप 2 बजे लगभग का टाइम था और नहाना धोना खाना पीना सब दिन का काम हो चुका था। तो उसके बाद यहाँ पे मैं सारी दालों को थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं चेक करके मतलब सूख तो चुकी थी, साफ़ करके सारी दालें मैं थोड़ा थोड़ा करके डब्बों में भर लूँगी। तो यहाँ पे दालें मेरी सारी सूख चुकी हैं, साफ़ हो चुकी हैं। देखिए देखिए यहाँ पे सारी दालें मैंने सुखा ली हैं। और दालों के साथ ना मैंने ये चने रखे हुए थे ना, ये चने थोड़े से थे तो ये भी मैंने धूप में रख लिए थे और अच्छे से साफ़ कर लिए थे। और प्लस मूंगफली। लेकिन ना मैं एक चीज़ मिस कर गई फिर भी, क्या वो है, मतलब वो क्या, धनिया, साबुत धनिया भी था मेरा रखा हुआ अंदर और उससे मैं सुखाना भूल गई। तो खैर वो तो मैं कभी टाइम निकाल के सुखा लूँगी। और लगभग लगभग सारी दालें मेरी सूख चुकी हैं और बहुत बड़ा काम निपटा है ये। मतलब आप कह सकते हैं मोटा जो दालें वाले थे मैंने अच्छे से सुखा लिए हैं, लेकिन अभी भी जो छोटे मोटे जैसे मसाले वसाले भी मेरे बैग में ही रखे हुए हैं, मतलब रखे हुए हैं, वो मैं अभी शाम को अच्छे से कर लूँगी, मतलब डब्बों में डाल दूँगी। फिर पता है क्या होता है, वरना तो बड़ा गंदा सा लगता है, आप कह सकते हैं जगह जगह ना सामान पड़ा रहता है तो बड़ा गंदा सा लगता है। मुझे तो बहुत गंदा लगता है। जैसे ही मुझे आप कह सकते हैं ग्रॉसरी आती है ना, तो मैं फटाफट से अच्छे से धुल के सुखा के और चीज़ों को अच्छे से वो कर लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ, आप ये कह सकते हैं। तो बस यहाँ पे सारी दालें देखिए मैंने डब्बे, और डब्बे मैंने आज धुले नहीं थे, सिर्फ कपड़ा
मारा था, क्योंकि अभी मैंने फ़िलहाल में कुछ टाइम पहले धुले हैं और कुछ टाइम बाद तो खैर मुझे धुलने ही हैं, मतलब सारा धुलेगा आप कह सकते हैं, सारे डब्बे वब्बे सब धुलना ही था। तो इसलिए मैंने मतलब डब्बे नहीं धुले हैं, लेकिन दालें मैंने सुखा ली थी। और जो आप कह सकते हैं सर्दियों वाली दालें हैं ना, तो जो सर्दियों वाली दालें हैं उन्हें मैं थोड़ा अच्छे से रख लूँगी, क्योंकि वो कुछ ही यूज़ होंगी, ज़्यादा यूज़ तो होंगी नहीं। और जो गर्मियों वाली दालें हैं वो तो खैर लग जाएंगी। तो बस यही है। दालें तो खैर मैंने बहुत कम मंगाई थी, लेकिन जो पुरानी दालें थी वो मैंने धूप में डाल के अच्छे से सुखा ली थी। तो बस आप कह सकते हैं कि इसी तरह मैं अपना किचन है बिल्कुल अपडेट रखती हूँ, अप टू डेट रखती हूँ, ताकि मुझे सामान आप कह सकते हैं एक तो ख़राब ना मिले और दूसरा फैला हुआ ना मिले। तो बस इसलिए मेरी किचन बिल्कुल सेट रहती है, मुझे जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो सब फटाफट से मुझे मिल जाता है और प्लस ख़राब नहीं होता है। तो अभी तो जैसे सर्दियों का टाइम है तो फिर तो मैंने बहुत कम आप कह सकते हैं धूप में डाला है, लेकिन बरसात के टाइम में तो मैं बहुत ज़्यादा इस काम को करती हूँ। लेकिन क्या वो ये है, जितना करते हैं उतना अगर दिखाने में आगे तो फिर तो सब बोर ही हो जाएंगे। और उसके बाद ये है शाम का वीडियो। तो जो मसाले रखे हुए थे, जो बोला आप कह सकते हैं मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो रखे थे, तो वो पैकेट भी मैं, क्योंकि डब्बे खाली थे तो मैं इनमें डाल लूँगी, क्योंकि फिर पैकेट जहाँ तहाँ पड़े रहते हैं। तो मैंने इसलिए छोटे छोटे डब्बे बनाए रहते हैं और इनमें से थोड़ा थोड़ा मैं मसालेदानी में निकालती रहती हूँ। और जैसे नमक था और भी मसाले थे, लेकिन वो मैंने पैकेट वैसे ही रख दिए थे, क्योंकि मतलब आप कह सकते हैं उनके डब्बे ना भी खाली नहीं थे, उनमें था सामान, तो वो पैकेट में मैंने वैसे ही रख लिए थे। लेकिन ये वाले जो डब्बे खाली हो गए थे तो वो मैंने इसमें भर लिए थे। तो लगभग आप कह सकते हैं आज मेरा सारा ग्रॉसरी का काम कह सकते हैं आप लोग सारा कंप्लीट हो गया था। तो बस मैंने डब्बों में अमचूर, हल्दी और जो धनिया मसाला था, जो भी मेरा काम था मैंने कर लिया कंप्लीट। तो मसाले भी ना मैंने भर के रख लिए हैं। इसमें रखा है अमचूर, इसमें रखा है धनिया और इसमें रखा है हल्दी। और मतलब वैसे तो क्या हस्बैंड नमक भी लेके रखे हैं, और बेसन है, नमक है और भी 2-4 मसाले और हैं, लेकिन वो ये है ना कि मतलब भरे हुए हैं तो इसलिए उन्हें अभी मेरे को मतलब पैकेट ही संभाल लूँगी मैं, अभी वो नहीं करूँगी, पैकेट खाली नहीं करूँगी, उनको मैं अलग से रख देती हूँ एक जगह पे। तो बस यही था, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्लस दूसरा ये है कि हस्बैंड भी आने वाले हैं, फ़ोन आया था तो इसलिए मुझे बहुत जल्दी सी हो गई है कि फटाफट से वीडियो का एंड कर दूँ। तो बस यही था मेरा आज का कह सकते हैं आप ग्रॉसरी वीडियो। तो मॉर्निंग क्या, कल मैंने गेहूँ का काम किया था और आज दालें वालें सुखाई और पूरा दिन निकल गया आप कह सकते हैं मेरा इसी काम में। तो ये था मेरा आज थोड़ा सा छोटा सा ग्रॉसरी का वीडियो। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।